ये तस्वीरें किसी को भी परेशान कर सकती हैं, क्योंकि ये वही देश की बेटियां हैं जिन्होंने कभी देश का नाम रोशन किया था, लेकिन आज उसी सम्मान को ये गंगा में बहाने को आमादा है। कारण भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया। ये आरोप गंभीर थे और आरोप का विरोध शुरू हुआ 18 जनवरी 2023 से, जब ये पहली बार पहलवान जंतर मंतर पर पहुंचे, जहां पहलवान विनेश फोगाट ने कई गंभीर आरोप लगाए, जैसे उन्हें अधिकारियों से जान से मारने की धमकी मिल रही है। उनकी मांग थी कि भारतीय कुश्ती संघ को ही भंग कर दिया जाए, क्योंकि पूरे देश के राष्ट्रीय कोच आपस में मिले हुए हैं। आप सबको पता है, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं उनको पता है कि कितने पावरफुल वो हैं, कितने बार के वो MP हैं, पैसा उनके पास है, पावर में वो बैठे हैं, पावर पोजीशन पे बैठे हैं। तो हम एथलीट को मतलब यही कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। जान से बढ़ के तो कुछ कौन देता है? ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे नाम लीजिए। मतलब फेडरेशन मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूंगी। मैं ऐसे ओपन में नाम लूंगी तो मेरे लिए भी एक लीगली मेरे लिए भी वो हो जाएगा, लेकिन हाँ जब जरूरत होगी मैं नाम भी लूंगी। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में फेडरेशन के ही खास बंदे हैं। देश की बड़ी पहलवान के आरोपों को सरकार ने तुरंत गंभीरता से लिया, जो कि लेना भी चाहिए था। सरकार नहीं चाहती थी कि इतना गंभीर मसला जंतर मंतर में जाकर प्रचार के तौर पर किया जाए, जिसकी असली जगह पुलिस और न्यायपालिका थी। मुद्दे पर राजनीतिक का रंग चढ़ता आपने भी देखा, जब किसान आंदोलन वाले नेता राकेश टिकैत भी इन लोगों के साथ धरने पर बैठ गए। प्रियंका गांधी से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पप्पू यादव तक को पहलवानों के मंच पर जाकर राजनीतिक बयानबाजी करने का मौका दिया गया। खैर, हम उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं कि सरकार ने इस पर कब क्या किया। तो मामला जंतर मंतर में शुरू हुआ 18 जनवरी को, और उसी दिन केंद्रीय खेल मंत्रालय से अनुराग ठाकुर ने 72 घंटे में भारतीय कुश्ती संघ से जवाब मांगा। मैं तो यही कहूँगा, खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं, और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है। इसके अगले ही दिन पहलवानों ने अनुराग ठाकुर के घर 5 घंटे की मीटिंग की, और बाहर जाकर बजरंग पुनिया ने कहा कि सरकार उनकी बात सुन रही है, और वो इस बात को लेकर प्रदर्शनकारियों से मिले भी। इसी बीच PT उषा, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, उन्हें पत्र लिखा गया। साथ ही एक बार फिर अनुराग ठाकुर से 21 जनवरी को मिले। तो सरकार इस संवेदनशील मामले को लेकर कितनी गंभीर रही, इसका पता ऐसे लगता है कि इस मीटिंग के बाद ही इस आंदोलन को खत्म कर दिया गया। सरकार ने भारतीय कुश्ती संघ की जितनी भी गतिविधियों पर रोक के साथ ही वहां के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का पद छीन लिया। ये सब इन पहलवानों के कहने के अनुसार ही चल रहा था। इसी बीच WFI ने भी मंत्रालय को जवाब सौंपा। इसके बाद 23 जनवरी को ही एक कमेटी गठित कर दी गई और बॉक्सर मैरी कॉम को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये सारे एक्शन लिए गए महज 5 दिनों के भीतर। जांच निष्पक्ष हो, इसके लिए कमेटी में बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त को भी शामिल किया गया। लेकिन पहलवान इतने पर भी नहीं माने। उन्हें हर इंसान उस कमेटी का अपनी पसंद का चाहिए था, जबकि बबीता और योगेश्वर दत्त कमेटी का हिस्सा थे, जो कि इन्हीं पहलवानों के बीच से आते थे। तो कमेटी ने 2 हफ्तों की मांग और की रिपोर्ट जमा करने के लिए, लेकिन इसी बीच रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर ही 23 अप्रैल को पहलवानों ने अपना प्रदर्शन जंतर मंतर पर फिर से शुरू कर दिया। अब जब तक पहलवानों की हर बात को प्रमुखता से लिया जा रहा है, तो सवाल बड़ा यही उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ, जब आंदोलनकारी पहलवानों ने एक नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को रोकने और मेडल को हरिद्वार में गंगा नदी में बहाने का प्लान क्यों बनाया। हालांकि कथित आंदोलन भारत के एक वर्ग द्वारा ही चलाया जा रहा है। लॉ स्ट्रीट का यह साफ मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक भी महिला का यौन शोषण करता है तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए, और इसे सजा दिलवाने के लिए पुलिस से लेकर अदालत तक को देरी नहीं करनी चाहिए। और इस कड़ी में पुलिस की जांच में अगर BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह दोषी पाए जाते हैं तो वो कार्रवाई से नहीं बचेंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार जिस तरह से हर कदम पर पहलवानों के साथ खड़ी दिख रही है, बावजूद इसके ये मामला सरकार के खिलाफ क्यों और कौन कर रहा है, ये समझने वाली बात है। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।